हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे इंडिया जीके के पार्ट 3, जो कि हमारे पास 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो जो कि 2 बन चुके हैं, जो कि हमारे पास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो 201 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है? तो भारत में यूरेनियम खाद्यान्न जो कि हमारे पास जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो किस उद्योग में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी जो कि निवेश हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 205 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय इस्पात जो कि अधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब की गई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में की गई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जो कि कार्यरत हैं? तो भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में जो कि हमारे पास सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 207 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सीमेंट उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में जो कि सीमेंट उत्पादन के अग्रणी राज्य हमारे पास हैं राजस्थान, जो कि हमारे पास है भारत में सीमेंट उत्पादन के लिए। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 208 नंबर का क्वेश्चन। 208 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कागज उद्योग के जो कि प्रथम जो कि सफल कारखाना जो कि 1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में जो कि हमारे पास कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1969 ईस्वी में जो कि हमारे पास लगाया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 209 नंबर का क्वेश्चन। 209 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 209 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के किस स्थान को जो कि किस नगर को हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु को जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास 210 नंबर का क्वेश्चन। तो 210 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में प्रथम सूती कपड़े की कारखाना कहाँ पर स्थित हुआ था? तो भारत में प्रथम सूती कपड़े कारखाना कहाँ पर स्थित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 211 नंबर का क्वेश्चन। 211 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया तो कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में, जो कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो कि शहर स्थापित किया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास 212 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 क्षेत्रों में, जो कि भारतीय रेलवे 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 213 नंबर का क्वेश्चन। तो 213 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ऑप्शन बी, 3 प्रकार के जो कि भारत में रेल मार्ग हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 214 नंबर का क्वेश्चन। 214 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या जो कि हमारे पास 12 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 215 नंबर का क्वेश्चन, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो भारत का 40% सड़क परिवहन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्गों से जो कि भारत का 40% जो कि सड़क परिवहन होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 216 नंबर का क्वेश्चन, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में, जो कि भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 217 नंबर का क्वेश्चन। तो 217 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या की दृष्टि में विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 218 नंबर का क्वेश्चन। तो 218 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जो कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, गोवा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 19 नंबर जो हमारे पास है, भारत में सबसे जो कि कब लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 220 नंबर का क्वेश्चन। 220 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 222 नंबर का क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 222 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडा जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 223 नंबर का क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को उल्लंघित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, जो कि हमारे पास भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को उल्लंघित करता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 224 नंबर का क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी, जो कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 225 नंबर का क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में, जो कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो जो भारत एशिया का जो कि हमारे पास दक्षिण एशिया का जो कि हमारे पास भारत दक्षिण एशिया के भाग का हिस्सा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, भारत का प्रथम जो कि हमारे पास निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब एंतोर, जो कि हमारे पास भारत का प्रथम निगमीकृत जो कि मुख्य बंदरगाह है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 28 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, भारत का सबसे गहरा एवं स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 229 नंबर का क्वेश्चन, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जो कि अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो कितने किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन सी, 4 जो कि हमारे पास जलमार्ग जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 230 नंबर का क्वेश्चन। 230 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व की विशालतम जो कि सड़क प्रणालियों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान पर है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 231 नंबर का क्वेश्चन, भारत में कुल यात्री परिवहन और सड़क परिवहन का जो कि योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 80% जो कि हमारे पास कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 232 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH-7 जो कि हमारे पास सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी के साथ भारत में सबसे बड़ी जो कि हमारे पास तेल शोधकशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधकशाला जो कि हमारे पास जामनगर में जो कि सबसे बड़ी जो कि तेल शोधकशाला स्थित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 234 नंबर का क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वां स्थान जो कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। इसी के साथ भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो कि हमारे पास सी, मतलब पश्चिम बंगाल राज्य में जो कि भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 236 नंबर का क्वेश्चन, बुक्शा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो बुक्शा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 37 नंबर। तो भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत के जो उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी का, जो कि भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जो कि विस्तार अधिकतम है। इसी के साथ 238 नंबर का क्वेश्चन, वह प्रथम जो कि राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारे पास प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। इसी के साथ हमारे पास है भारतीय, जो कि हमारे पास गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब काजीरंगा जो कि अभयारण्य में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारे पास है 240 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नागरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक नागरीकरण वाला राज्य जो कि हमारे पास गोवा है। गोवा जो कि हमारे पास भारत का सर्वाधिक नागरीकरण वाला राज्य है। इसी के साथ 241 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किस जो कि शिलान्यास में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस में प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, भीमबेटका में, जो कि हमारे पास शिलान्यास में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ 242 नंबर का क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम की जो कि सीमा, सिक्किम राज्य की सीमा जो कि नेपाल से अधिकतम मिलती है। इसी के साथ हमारे पास जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से लेकर के सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु रहती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन जो कि भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो कि भारत में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो कि हमारे पास भारत में स्थित नहीं है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन जो कि केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारे पास पाल घाट जो कि हमारे पास केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, पाल घाट मिलाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के अच्छी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के अच्छी विस्तार में लगभग हमारे पास कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 248 नंबर का क्वेश्चन, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 249 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में जो कि हमारे पास यवानिका पर्दा का आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मतलब यूनानियों ने किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 250 नंबर का क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं जो कि हमारे पास यूनानियों ने चलाई, जो कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 भागों में विभक्त था। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीयों के लिए जो कि हमारे पास सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कनिष्ठ ने जो कि हमारे पास सिल्क मार्ग को जो कि आरंभ किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है 10 फरवरी को, जो कि हमारे पास 10 फरवरी अभी आई है हाल ही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में 10 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, भारत में किस प्रकार
किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो कि यूरेनियम का भंडार है, तो किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में राज्य में जो कि सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा वार्षिक मेला जो कि हमारे पास कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला जो कि हमारे पास वार्षिक मेला जो कि ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 257 नंबर का क्वेश्चन। 257 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन इसमें एक राज्य दिया हुआ है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी झारखंड, जो कि हमारे पास झारखंड जिससे जो कि कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमालय की श्रेणी के प्राचीनतम कौन सा है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहत हिमाचल श्रेणी जो कि हमारे पास प्राचीनतम श्रेणी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, हमारे पास पटकाई बूम जो कि नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भूभाग में है। इसी के साथ हमारे पास है 260 नंबर का क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो जो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे वो हमारे पास बाबर था। बाबर जो कि भारत में जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो खनावा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक से लड़ा, तो किसका राइट आंसर हो जाएगा किस मुगल शासक से लड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर द्वारा, जो कि खानवा और घाघरा का जो कि युद्ध लड़ा गया था बाबर द्वारा लड़ा गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। तो चौसा का जो युद्ध था किसके किसके बीच हुआ था, तो चौसा का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 263 नंबर का क्वेश्चन। 263 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो सुलह कल की जो कि हमारे पास कुल की नीति वो किसने अपनाई थी, तो ऑप्शन डी अकबर ने जो कि हमारे पास सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट को दर्जा किसे दिया है, तो इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा हमारे पास अकबर को दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत 22 क्या है, तो भारत जो 22 है वो हमारे पास एक्सचेंज एंड ट्रेडेड फंड जो कि हमारे पास ETF है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 256 नंबर का क्वेश्चन। 256 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए थे, तो भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन जो स्थापित किए गए थे वो हमारे पास है, इसका राइट आंसर बी दिल्ली में, जो कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था दिल्ली में किया गया था। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की में जो कि राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण जो कि रोजगार हमारे पास राजकोषीय नीति है जिसको जो कि उद्देश्य हमारे पास शामिल नहीं है पूर्ण रोजगार। इसी के साथ भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली जो कि बकरी कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली बकरी की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास है जमुनापरी, जो कि हमारे पास भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली बकरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम 270 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में जो कि हायसिंथ नाम, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी जो कि अमेरिका से हमारे पास जंगली घास आई है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो हाथी महोत्सव जो कि हमारे पास प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जयपुर में जो कि हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ 272 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मिही दम मिही फाई किस प्रदेश का जो कि त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम प्रदेश का जो कि मिही दम मिही फाई जो कि हमारे पास त्यौहार है। इसी के साथ हम 273 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा लिपि से हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एजुत चांद जो कि पुराकम किस प्रदेश की सर्वोत्तम साहित्यिक पुरस्कार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए केरल का जो कि साहित्यिक पुरस्कार है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बामा श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो बामा श्री पुरस्कार जो कि हमारे पास किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार द्वारा जो कि बामा श्री पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 276 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 276 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 77 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया जो कि किला राजपिथौरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो जो हमारे पास है 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो की शुरुआत हुई। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 280 नंबर का क्वेश्चन, एलिफेटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, जो कि हमारे पास एलिफेटा की गुफाएं संबंधित हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में, जो कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 282 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संगीत में जो कि अभंग जो कि हमारे पास किस देवता के भजन का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस देवता के भजन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब विठुल, जो कि हमारे पास भारतीय संगीत में अभंग जो कि देवता का भजन है विठुल है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय मूल में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम जो कि हमारे पास यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद जो कि मुनीर हसन अशारी को जो कि हमारे पास इनका जो कि नाम है वो भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो नृत्य रूप लटा पद जो कि हमारे पास किस नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राचीन जो कि भीमदेव जो कि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्राचीन भीमादेव जो कि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में जो कि प्राचीनतम जो कि भीमादेव मंदिर स्थित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो तेरह ताली नृत्य जो कि किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन बी, राजस्थान प्रदेश का नृत्य जो कि तेरह ताली है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है? तो दोनी पोलो जो कि हमारे पास किन जनजातियों की धर्म नीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म रीति, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो कि हमारे पास दोनी पोलो जो कि हमारे पास जनजाति का धर्म रीति है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं नहीं हैं? ऑप्शन ए, बाघ की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। इसी के साथ निम्नलिखित में से क्या जो कि नागर द्रविड़ और बेशर की जो कि सही व्याख्या रखता है? तो कौन रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ रखता है, मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैली रखता है। ब्लैक जो कि हमारे पास ब्लैक पोगोंडा किस प्रदेश में है? तो ब्लैक पोगोंडा जो कि हमारे पास उड़ीसा में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मैत्री मंदिर जो कि हमारे पास पांडुचेरी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडुचेरी में स्थित है। इसी के साथ हमारे पास है इस्कॉन की स्थापना कब हुई? तो इस्कॉन की जो स्थापना है वो कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 ईस्वी में इस्कॉन की स्थापना हुई, 1966 ईस्वी में हुई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जोधपुर के निकट जो कि हमारे पास ओसिया का मंदिरों का शहर किस
राजाओं ने बनवाया गया है, तो किन राजाओं के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रतिहार के राजाओं के द्वारा बनाया गया है। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो एमराल्ड बुद्ध का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में, जो कि एमराल्ड बुद्ध का मंदिर थाईलैंड में स्थित है। इसी के साथ कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्ला नाम था, जो कि हमारे पास बांग्ला कल्लोल निम्नलिखित में से प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का क्या नाम था, तो बांग्ला था। इसी के साथ बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो कि यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो विश्वकर्मा जयंती को जो कि यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव को गाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी को, जो कि हमारे पास रावण था उसने जो कि शिव तांडव को गाया था। इसी के साथ 300 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था, तो ओटम ओटम थुल्लल थुल्लल जो कि हमारे पास थुल्लल थुल्लल को कहा था, कि जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।